नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और वो कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। कॉन्सेप्ट आखिर कहना क्या जा रहा है। कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण समद्विभाजक, कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण के समद्विभाजक एडी, बीई और सीएफ खींचने पर आई पर मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी के बराबर होगा। इसी प्रकार बी आई अपॉन बी एफ का जो अनुपात होगा बी ए प्लस बी सी अपॉन ए सी के बराबर होगा। इसी प्रकार सी आई अपॉन आई का जो अनुपात होगा ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी के बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों के समद्विभाजक ए डी बी ई और सी एफ खींचने पर आई पर मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी होगा। इसी प्रकार बी आई अपॉन बी एफ का जो अनुपात होगा बी ए प्लस बी सी अपॉन ए सी होगा। इसी प्रकार सी आई अपॉन आई ई का जो अनुपात होगा ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी होगा। मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसका प्रूफ भी देखेंगे कि आखिर ये कहाँ से निकल कर आ रही है, ये बात कहाँ से निकल कर आ रही है। ठीक है, तो समझाने के लिए सबसे पहले मुझे एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। कहोगे हाँ, समझाने के लिए सबसे पहले मुझे एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। समझाने के लिए मुझे एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा कोई त्रिभुज ए बी सी है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारा त्रिभुज है ये एक एबीसी त्रिभुज है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूँ एडी। तो मैंने शीर्ष ए से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूँ। कोण समद्विभाजक रेखा आपको पता होगा कि एक ऐसी रेखा जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे कोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं। हो गया। तो मैंने इस शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच ली है। तो ये कोण जो है दो बराबर भागों में बट गया होगा। हो गया। ये वाला जो कोण है दो बराबर भागों में बट गया होगा। बोलो हाँ कि ना? हो गया। हाँ, अच्छे तरीके से हमें समझ में आ रहा है। ये वाला कोण अच्छे तरीके दो भागों में बट गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से तो मैंने एक कोण समद्विभाजक बी से भी खींच लिया। तो इसी प्रकार मैंने एक कोण समद्विभाजक रेखा बीई शीर्ष बी से भी खींच लिया। शीर्ष बी से भी खींच लिया। शीर्ष बी से भी खींच लिया। ठीक है, इसी प्रकार से तो मैंने एक कोण समद्विभाजक रेखा दोस्तों, अगर मैंने बी शीर्ष से कोण समद्विभाजक रेखा खींची है तो ये भी कोण दो बराबर भागों में बट गया होगा। कोण को इसी प्रकार से तो मैंने शीर्ष सी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची है। इसी प्रकार से तो मैंने कोण शीर्ष सी से कोण समद्विभाजक रेखा खींची है। तो अगर मैंने यहाँ से कोण समद्विभाजक रेखा खींची है तो ये वाला जो कोण है, कोण यहाँ पर जो बना कोण है ये दो बराबर भागों में बट गया होगा। को हाँ, यहाँ पर बना जो कोण है वो दो बराबर भागों में बट गया होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। तो ये दो कोण दो बराबर भागों में बट गया है। मान लीजिए दोस्तों ये तीनों जो कोण समद्विभाजक रेखा है, तीनों जो कोण समद्विभाजक रेखा है वो आई पर प्रतिच्छेद कर रही है। मान लीजिए दोस्तों तीनों कोण समद्विभाजक जो रेखा है आई पर प्रतिच्छेद कर रही है। कहां पर? आई पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, आई पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगर तो तीनों कोण समद्विभाजक रेखा आई पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा, ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा, ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी के बराबर होगा। ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी के बराबर होगा।
अगर तो तीनों कोण समद्विभाजक रेखा यहाँ पर आई पर मिल रही है तो ऐसी स्थिति में ए बी ए आई अपॉन आर डी का जो अनुपात होगा ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों बी आई और आई एफ का जो अनुपात होगा इसी प्रकार दोस्तों, एक मिनट रुकिए, बी आई और बी एफ नहीं आई एफ होना चाहिए। ठीक है, आई एफ होना चाहिए, यहाँ पर सही कर लीजिए, यहाँ पर आई एफ होना चाहिए। बी आई और आई एफ का जो अनुपात होगा इसी प्रकार दोस्तों बी आई और आई एफ का जो अनुपात होगा इसी प्रकार दोस्तों बी आई और आई एफ का जो अनुपात होगा, बी आई अपॉन आई एफ का जो अनुपात होगा ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी के बराबर होगा। क्या होगा? अपॉन ए सी के बराबर होगा। बी ए प्लस बी सी अपॉन ए सी के बराबर होगा। बी ए प्लस बी सी या ए बी भी कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। बी ए प्लस बी सी अपॉन ए सी के बराबर होगा, अपॉन ए सी के बराबर होगा, अपॉन ए सी के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार तो सी आई और आई एफ का जो अनुपात होगा इसी प्रकार तो सी आई, अच्छा ये ई है, एक मिनट रुकिए, बी आई और बी ई है, आई ई है, यहां पर मैं सही कर दे रहा हूं, आई एफ नहीं होना चाहिए था, यहां पर ई होना चाहिए था। ठीक है, यहां पर ई होना चाहिए, तो मैं सही कर दे रहा हूं। आपको घबराना नहीं है, इससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। ठीक है, अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बी आई और आई का जो अनुपात होगा ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों सी आई और आई एफ का जो अनुपात होगा इसी प्रकार दोस्तों सी आई और आई एफ का जो अनुपात होगा सी आई इसी प्रकार दोस्तों सी आई और आई एफ का जो अनुपात होगा सी आई और आई एफ का जो अनुपात होगा ए सी प्लस सी बी अपॉन ए बी के बराबर होगा। ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी के बराबर होगा। ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी के बराबर होगा। ठीक है, अपॉन ए बी के बराबर होगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि अगर तीनों कोण समद्विभाजक, अगर त्रिभुज ए बी सी का तीनों कोण समद्विभाजक आई पर प्रतिच्छेद कर रही है, तीनों कोण समद्विभाजक रेखाएं आई पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी के बराबर होगा। इसी प्रकार बी आई और आई ई का जो अनुपात होगा वो ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी के बराबर होगा। इसी प्रकार सी आई अपॉन आई एफ का जो अनुपात होगा वो ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी के बराबर होगा। ठीक है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, लेकिन ये चीज कहां से निकल कर आया, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। को भी हम दोस्तों ये चीज कहां से निकल कर आया कि भैया ये चीज कहां से निकल कर आया कि अगर तीनों कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है तो ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी होगा। बी आई अपॉन आई का जो अनुपात होगा बी ए प्लस बी सी अपॉन ए सी होगा। इसी प्रकार सी आई अपॉन आई एफ का जो अनुपात होगा ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी होगा। ये चीज कहां से निकल कर आई, आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज कहां से निकल कर आ रही है। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें यही प्रूव करना है कि यदि त्रिभुज ए बी सी का तीनों कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज तीनों कोण समद्विभाजक रेखा ए डी बी ई और सी एफ खींची जा रही है तो ऐसी स्थिति में ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी होगा। इसी प्रकार बी आई अपॉन आई ई का जो अनुपात होगा बी ए प्लस बी सी अपॉन ए सी होगा। इसी प्रकार सी आई अपॉन आई एफ का जो अनुपात होगा ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी होगा। हाँ तो हाँ, हमें यही तो प्रूव करना है। हाँ, हमें यही चीज प्रूव करना है, हमें यही चीज प्रूव करना है। हाँ तो हाँ, ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम इस चीज को यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज ए बी सी बना लिया। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया और इस त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से कोण समद्विभाजक रेखा खींची, इसी प्रकार बी शीर्ष से कोण समद्विभाजक रेखा खींची, इसी प्रकार सी शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक रेखा सीएफ खींची और तीनों कोण समद्विभाजक जो रेखाएं हैं वो आई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। कहां पर? आई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ,
ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। मान लीजिए दोस्तों ये जो ए बी है, मान लीजिए दोस्तों ए बी की जो लंबाई है, ए बी की जो लंबाई है, मान लीजिए दोस्तों ए बी की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये कुल मिलाकर सी है। एक मिनट रुकिए। ये जो ए बी की लंबाई है, ये कुल मिलाकर सी है। ए बी की लंबाई क्या है कहोगे सी है। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए, इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए कि एक सम्मुख जो भुजा है बीसी, इसकी लंबाई जो है ए है, इसकी लंबाई क्या है ए है। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए ये जो हमारा ए शीर्ष के सम्मुख जो भुजा है, उसकी लंबाई ए है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये भी आप, इसी प्रकार दोस्तों ये भी आप मान लीजिए कि बी के सम्मुख जो भुजा है ए सी, उसकी लंबाई जो है बी है, उसकी लंबाई जो है बी है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है बी है, मान लीजिए इसकी लंबाई क्या है बी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमने दोस्तों आपने पिछले नियम में दोस्तों आपको अच्छे तरीके बताया कि अगर त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है, तो ऐसी स्थिति में ए बी अपॉन ए सी का जो अनुपात होगा, ए बी अपॉन ए सी का जो अनुपात होगा, वही अनुपात बी डी और सी डी का भी होगा कहोगे हाँ। वही अनुपात तो इस भुजा के खंड बी डी और डी सी का भी होगा कहोगे हाँ। तो अगर दोस्तों त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है, तो ऐसी स्थिति में एबी और एसी भुजा का जो अनुपात होगा, वही अनुपात बीडी भुजा का डीसी भुजा से होगा कहोगे हम। एबी और एसी का अनुपात है कितना कहोगे, देखिए एबी और एसी भुजा का जो अनुपात है सी अनुपात बी है, तो यही अनुपात दोस्तों बीडी और डीसी भुजा का भी होगा। यही अनुपात दोस्तों बीडी और सीडी भुजा का भी होगा। यही अनुपात दोस्तों बीडी और सीडी भुजा का भी होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ, बीडी और सीडी भुजा का भी होगा, बीडी और सीडी भुजा का भी होगा। मतलब अगर बीडी भुजा की लंबाई, अगर मैं अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखता हूं, तो यदि बीडी की लंबाई जो है सी सेंटीमीटर है, सी यूनिट है, तो डीसी की लंबाई जो है बी यूनिट है। हाँ हम ठीक है, आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। अगर तो बीडी की लंबाई सी यूनिट है, तो डीसी की लंबाई क्या होगा, बी यूनिट होगा। तो इस प्रकार अगर मैं अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखता हूं, तो पूरी लंबाई जो है बीसी की वो क्या है, सी प्लस बी है कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कि इसकी पूरी लंबाई क्या है ए है, मतलब बी प्लस सी बराबर ए के है कहोगे हाँ। बी प्लस सी बराबर ए के है। हम अगर तो बी प्लस सी बराबर ए के है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी कहोगे, देखिए बी प्लस सी बराबर ए के है, तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी ए अपॉन बी प्लस सी होगी। हम ठीक है, दोस्तों एक बात बताइए, ये जो बीडी थी, इसकी वास्तविक लंबाई क्या, इसकी अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए बीडी की लंबाई कितनी थी कहोगे, सी यूनिट थी। तो एक यूनिट की वैल्यू ये है, तो सी यूनिट की वैल्यू क्या होगी कहोगे, सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसकी लंबाई जो होगी, बीडी की जो लंबाई होगी, एसी अपॉन बीसी होगी, एसी अपॉन बी प्लस सी होगी, एसी अपॉन बी प्लस सी होगी। आप मेरी बात से सहमत करोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस, ये जो हिस्सा है ना, आप देख रहे हैं कि ये वाला जो कोण समद्विभाजक रेखा खींचा गया है, इसने इस त्रिभुज को दो हिस्से कर दिए हैं। तो इस वाले हिस्से को भूलिए, आपको केवल ये वाला हिस्सा ध्यान रखना है, ये वाला। ठीक है, इस वाले हिस्से की मैं आकृति यहाँ पर बना देता हूँ, जिससे आपको हमेशा ध्यान रहे। ठीक है, इस वाले ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये इतना जो हिस्सा दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर भी हो जाए, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, जिससे सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। मैं इस वाले हिस्से को यहाँ पर बना देता हूँ। ये जो हमारा बाया हिस्सा दिख रहा है, इसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जिससे सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए आपका। दोस्तों अगर मैं इस वाले हिस्से को लेता हूँ, तो ये वाला जो शीर्ष है, ये इसका नाम है ए है कहोगे हाँ। इसका यहाँ पर नाम है डी कहोगे हाँ। इसका नाम है यहाँ पर बी। हाँ हाँ। और यहाँ पर इसका नाम जो है दोस्तों, यहाँ पर इसका नाम, तो इस वाले हिस्से में इस बिंदु का नाम क्या है कहोगे, आई है। हाँ हाँ। हाँ हाँ। और यहाँ से बी से ये कोण समद्विभाजक रेखा आई को ऐसे मिल रही है कहोगे। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ। ठीक है।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये वाली जो भुजा है ये कितनी है कहोगे? ये वाली भुजा हमारी सी है। ये वाली जो भुजा हमारी है ये क्या है कहोगे? सी है। इसका नाम सी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप अच्छी तरीके से समझा रहे हैं मेरे को। इसी प्रकार से तो ये जो बीडी भुजा है इसकी लंबाई क्या कहोगे? AC अपॉन बी प्लस सी है। AC अपॉन बी प्लस सी है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है। यहाँ तक अच्छे सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है। तो आप इस आकृति को देख रहे कहोगे? हाँ। तो आप इस आकृति में देख रहे हैं कि शीर्ष बी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है कहोगे? हाँ। दोस्तों आप इस आकृति को देख रहे कहोगे? हाँ, इस आकृति को देख रहे हैं। तो आप इस आकृति में देख रहे हैं कि शीर्ष बी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है कहोगे? हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर इस शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में AB भुजा का BD भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात AI के भुजा का ID भुजा के साथ होगा कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों शीर्ष बी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में AI भुजा का ID भुजा के साथ जो अनुपात होगा AI भुजा का AI भुजा का ID भुजा के साथ जो अनुपात होगा AI भुजा का ID भुजा के साथ जो अनुपात होगा AI भुजा का ID भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात दोस्तों AB भुजा का BD भुजा के साथ होगा। हाँ, AB भुजा का BD भुजा के साथ होगा। AD भुजा कितनी है कहोगे? AD भुजा AB हमारी भुजा। तो जिस प्रकार दोस्तों जो अनुपात AI भुजा का ID भुजा के साथ होगा वही अनुपात AB भुजा का BD भुजा के साथ होगा। AB भुजा है कितनी कहोगे? C है। और BD भुजा कितनी है कहोगे? देखिए BD भुजा जो है AC अपॉन BC है। AC अपॉन B प्लस C है। अब तो जो अनुपात AI भुजा का ID भुजा के साथ होगा वही अनुपात AB भुजा का BD भुजा के साथ होगा। हाँ, अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों ये C से C कैंसिल हो जाएगा कहोगे? हाँ। और ये B प्लस C जो है ऊपर जाएगा, B प्लस C जो है ऊपर जाएगा कहोगे? हाँ। और जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कहोगे? देखिए AI अपॉन ID का जो अनुपात है AI अपॉन ID का जो अनुपात है B प्लस C अपॉन A मिलेगा कहोगे? B प्लस C अपॉन A मिलेगा। हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि AI अपॉन ID भुजा का जो अनुपात है B प्लस C अपॉन A के बराबर है। ये भुजा हमारी क्या थी? BC को A के बराबर है कहोगे? दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम एक त्रिभुज हमारा ABC था। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक त्रिभुज हमारा ABC था और इस त्रिभुज में तीनों कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है। A शीर्ष से भी खींची गई है, B शीर्ष से भी खींची गई है और C शीर्ष से भी खींची गई है। तो ऐसी स्थिति में और तीनों कोण समद्विभाजक रेखाएं I बिंदु पर मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों AI भुजा का ID भुजा के साथ जो अनुपात है वो B प्लस C अपॉन A के बराबर है। मतलब AB प्लस AC अपॉन BC के बराबर है कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं AI भुजा का ID भुजा के साथ जो अनुपात है AB प्लस AC अपॉन BC के बराबर है कहोगे? हाँ। इसी प्रकार से तो अगर मैं निकालता हूं तो BI और IE भुजा का जो अनुपात आएगा वो AB प्लस BC अपॉन AC के बराबर होगा। इसी प्रकार से तो CI भुजा और IF भुजा का अनुपात जो होगा वो AC प्लस BC अपॉन AB के बराबर होगा कहोगे? हाँ। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि किसी त्रिभुज ABC के तीनों कोण समद्विभाजक रेखाएं AD, BE और CF खींचने पर I बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में AI और ID भुजा का जो अनुपात होगा AB प्लस AC अपॉन BC के बराबर होगा। इसी प्रकार BI भुजा का IE भुजा के साथ जो अनुपात होगा AB प्लस BC अपॉन AC के बराबर होगा। इसी प्रकार CI भुजा का IF भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो AC प्लस BC अपॉन AB के बराबर होगा। ये सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये चीजें समझ में आ गई है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक चीज मैं और बता देता हूं यहाँ पर, अभी मैंने उस चीज को बताया नहीं है। तो जहां पर त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक रेखाएं मिलती हैं तो जहां पर त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक रेखाएं मिलती हैं उसे हम कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। और अंतः केंद्र को दोस्तों I से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर तो ये त्रिभुज ABC के तीनों कोण समद्विभाजक रेखाएं यहाँ पर मिल रही हैं तो इसी बिंदु को हम कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। इसी बिंदु को दोस्तों हम कहते हैं अंतः केंद्र। कहते हैं। ये बताना जरूरी था क्योंकि क्वेश्चन में अंतः केंद्र नाम लेकर हमसे पूछेगा। ठीक है, अंतः केंद्र
नाम लिया जाएगा, क्वेश्चन के अंदर अंतः केंद्र नाम लिया जाएगा, इसलिए बताना यहाँ पर जरूरी था। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहां पर त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक मिलती हैं उसी को हम अंतः केंद्र कहते हैं और उसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने को तो आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन वास्तव में आई से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं अधिकांश बार, क्योंकि आई से मेरे ख्याल से इन सेंटर कहला आई का फुल फॉर्म जो होता है इन सेंटर होता है, इसीलिए आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे त्रिज्या को हम आर स्मॉल आर से दिखाते हैं क्योंकि आर 4 होता है, रेडियस तो भी हम, ठीक है। इसी प्रकार अंतः केंद्र को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ गई है, हाँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों इसके ऊपर हम क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन इस पर आधारित आपके स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या कह रहा है तो देखिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 12 है, AC बराबर 18 है और BC जो है 10 है। यदि आई अंतः केंद्र है और AD कोण ए का समद्विभाजक है, ए का कोण समद्विभाजक है, तो AI अपॉन ID का अनुपात क्या होगा? हाँ, तो एक त्रिभुज है ABC हो गया। हाँ, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज ABC बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक त्रिभुज ABC यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, तो मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बनाने की कोशिश की है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ, तो मैंने एक त्रिभुज ABC यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, हाँ, तो इस ABC त्रिभुज में AB की जो लंबाई है वो 12 है, हाँ। इसी प्रकार AC की जो लंबाई है 18 है, 18 है। इसी प्रकार तो BC की जो लंबाई है वो 10 है, हाँ 10 है, ठीक है, 10 है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, तो एक त्रिभुज है ABC और जिसमें AB की लंबाई 12 है, AC की लंबाई हमारा 18 है और BC की लंबाई हमारी 10 है, ठीक है। तो इस त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र I है, कहोगे हाँ। इसका मतलब यही है कि तीनों त्रिभुज, इसका मतलब यही है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे जाने वाले कोण समद्विभाजक जो है I बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, कहोगे हाँ। अगर इस त्रिभुज का अंतः केंद्र I है तो इसका मतलब यही है कि त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जो है, तीनों शीर्षों से खींचे गए कोण समद्विभाजक जो है I बिंदु पर मिल रही है। तो यहां से मैं कोण समद्विभाजक रेखा खींच लेता हूं, पहली शीर्ष A से कोण समद्विभाजक रेखा खींच लेता हूं, ठीक है। इसी प्रकार B शीर्ष से भी एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच लेता हूं। आपको समझाने के लिए ये वास्तव में खींचे उजने की जरूरत नहीं है, जब आप सीख जाओगे तो धड़ाधड़ करोगे, ठीक है। हमसे AI अपॉन ID का अनुपात पूछा है, तो सीधी बात है AI अपॉन ID का जो अनुपात होगा 12 प्लस 18 अपॉन 10 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बातें तो आपको अच्छे तरीके से पता है, हो गया हाँ, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, जब आप सीख जाओगे तो आप खुद ऐसे ही करने लगोगे, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक, तो ये त्रिभुज का अंतः केंद्र I है, इसका मतलब यही है कि त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जो है I बिंदु पर मिल रही है, हाँ I बिंदु पर मिल रही है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों AD जो है वो कोण A का समद्विभाजक है, तो हाँ दोस्तों AD जो है A शीर्ष से AD जो है कोण A का समद्विभाजक है, हाँ मतलब A शीर्ष से जो कोण समद्विभाजक खींचा गया है, मतलब A शीर्ष से जो हमारा कोण समद्विभाजक खींचा गया है वो AD है, कहोगे हाँ, और AD है, कहोगे हाँ। मतलब ये वाली जो रेखा है ये कुछ और नहीं AD है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, कहोगे देखिए हमसे कह रहा है AI अपॉन ID का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आपको चित्र के पता है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में तीनों कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है, AD और BE और CF, तो ऐसी स्थिति में AI अपॉन ID का जो अनुपात होता है AB प्लस AC अपॉन BC के बराबर होता है। AI अपॉन ID का जो अनुपात होता है, AI अपॉन ID का जो अनुपात होता है AB प्लस AC, AB कितना हो गया 12 है, प्लस AC कितना हो गया 18 है, AB प्लस AC अपॉन BC के बराबर होता है। BC की लंबाई क्या हो गया 10 है। अब इसे अगर मैं सोल्व करता हूं तो 12 18 होता है 30, और 30 अपॉन 10 आया, हाँ 30 अपॉन 10 आया, और 30 अपॉन 10 को भी अगर मैं सोल्व करता हूं तो 3:1 आ रहा है, 3:1 आ रहा है।
मतलब ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा। 3/1 को 3/1 भी लिख सकते हैं, 3:1 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा, 3:1 होगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को बोलिए, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, आपसे दोस्तों बी आई अपॉन, मान लीजिए एक जो हमारी कोण समद्विभाजक रेखा ये वाली है उसका नाम है बी बीई, तो हमसे यहाँ पर बी आई अपॉन आई का भी अनुपात पूछ सकता है। तो बी आई अपॉन आई का जो अनुपात होगा 12+10/18 होगा। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप मान लीजिए कि जो हमारी ये सी शीर्ष से कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है वो सी एफ है। तो इस प्रकार सी आई अपॉन आई एफ का जो अनुपात होगा वो बीसी प्लस एसी अपॉन ए बी के बराबर होगा, मतलब 10+18/12 के बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार आप वहां से यहाँ से भी और सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों आइए हम आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाएं पी क्यू जो है 13 सेंटीमीटर है, क्यू आर जो है 14 सेंटीमीटर है और पी आर जो है वो 15 सेंटीमीटर है, कह रहे हैं। हाँ कि ना, कह रहा आई अंत केंद्र है, मतलब तीनों कोण समद्विभाजक जो है, तीनों शीर्षों से खींचे गए कोण समद्विभाजक जो है आई बिंदु पर मिल रही है को भी। हाँ, कह रहा है कि तो आर आई और आई डी का मान क्या होगा, आर आई और आई डी का मान क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि जहां ई जो है ए बी पर स्थित है, ई जो है, एक मिनट रुकिए, इसे हटा दीजिए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है तो आपको घबराना नहीं है। अच्छा, एक मिनट रुकिए। ठीक है, दोस्तों हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ। ठीक है, दोस्तों मैंने एक त्रिभुज बना लिया है और इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर का यहाँ। तो मैंने एक त्रिभुज आपके सामने बना लिया है और इस त्रिभुज का नाम जो है पी क्यू आर है। क्या है, पी क्यू आर है। ठीक है, दोस्तों एक त्रिभुज मैंने आपके सामने बना लिया है और इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। इस शीर्ष का नाम है पी कहोगे हाँ, और इस शीर्ष का नाम है क्यू कहोगे हाँ, और इस शीर्ष का नाम है आर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो पी क्यू आर त्रिभुज है दोस्तों, ये जो पी क्यू आर त्रिभुज है इसमें पी क्यू की जो लंबाई है 13 सेंटीमीटर है कहोगे हाँ, 13 सेंटीमीटर है। और जो क्यू आर है इसकी लंबाई हमें 14 सेंटीमीटर दी गई है कहोगे हाँ, 14 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों पी आर की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है कहोगे हाँ, 15 सेंटीमीटर दी गई है। हाँ, ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज का जो अंत केंद्र है आई है, मतलब तीनों कोण समद्विभाजक जो है, तीनों शीर्षों से खींचे गए कोण समद्विभाजक जो है आई बिंदु पर मिल रही है कहोगे हाँ। तो यहाँ से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींचा गया है और यहाँ से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींचा गया है और यहाँ से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींचा गया है और तीनों जो है इस बिंदु पर मिल रही है और इसी बिंदु का नाम क्या है, आई है। तो त्रिभुज तीनों कोण दोस्तों, इस त्रिभुज का अंत केंद्र जो है आई है कहोगे हाँ, मतलब तीनों कोण समद्विभाजक इस जहां पर मिल रही है उस बिंदु का नाम आई है। हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमसे कह रहा है आर आई अपॉन आर डी का जो अनुपात होगा, कह रहा है आर आई अपॉन आर डी का अनुपात क्या होगा। हाँ भैया, तो ये जो कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई थी इसका नाम है आर डी, क्या है, आर डी है, इसका नाम है आर डी। ठीक है, तो ये जो कोण समद्विभाजक रेखा हमारी आर डी, ये आर शीर्ष से खींची गई थी, आर शीर्ष से खींची गई थी, इसका नाम है आर डी। क्या है, आर डी है। हाँ भैया, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है आर आई अपॉन आई डी का अनुपात क्या होगा, आर आई अपॉन आई डी का अनुपात क्या होगा, आर आई अपॉन आई डी का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर त्रिभुज के तीनों शीर्षों से कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, तीनों शीर्षों से कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में तो आर आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा वो क्यू आर प्लस पी आर अपॉन पी क्यू के बराबर होगा कहोगे हाँ। दोस्तों अगर त्रिभुज के तीनों शीर्षों से कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, तो आर आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा, आर आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा, आर आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा वो क्यू आर प्लस पी आर, क्यू आर कितना है कहोगे 14 है, पी आर कितना है कहोगे 15 है, क्यू आर प्लस पी आर अपॉन 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 पी क्यू के बराबर होगा कहोगे हाँ।
तो अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ, तो 15 और 14 कितना हो जाएगा, को देखिए 19 29 हो जाएगा, 29 और अपॉन 13 को भी हम इस प्रकार से देखा जाए तो दोस्तों, इस प्रकार से तो देखा जाए तो आर आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा 29:13 होगा। क्या होगा, 29:13 होगा, क्योंकि 29/13 को हम लिख सकते हैं 29:13। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए आई और आई डी का अनुपात यदि 5:2 है और बीसी बराबर 12 है, तब ए बी प्लस ए सी की कुल लंबाई क्या होगी, ए बी प्लस ए सी की कुल लंबाई क्या होगी। हाँ कह रहा है ए बी प्लस ए सी की लंबाई कुल क्या होगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं कि ए बी प्लस ए सी की कुल लंबाई आखिर होगी क्या, ए बी प्लस ए सी की लंबाई कुल होगी क्या। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो एक त्रिभुज है ए बी सी, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज ए बी सी यहाँ पर बना लेता हूँ। तो एक त्रिभुज है ए बी सी, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, जिससे मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी बना लिया है, तो मैंने एक त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी बना लिया। इस चीज का नाम है ए, इस चीज का नाम है बी हो गया हम, और इस चीज का जो नाम है सी है, इस चीज का नाम है सी। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज यहाँ पर एक त्रिभुज हमारा ए बी सी। हम तो इस त्रिभुज का अंतः केंद्र जो है आई है। हम तो इस त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या है, आई है। मतलब यहाँ पर इस त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जो है आई बिंदु पर मिल रहे हैं, कहोगे हाँ। मतलब त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जो है आई बिंदु पर मिल रहे हैं, कहोगे हाँ। तो यहाँ पर मैंने तीनों कोण समद्विभाजक रेखा खींच ली है, तो यहाँ पर मैंने तीनों कोण समद्विभाजक रेखा यहाँ पर खींच ली है। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तीनों कोण समद्विभाजक जो है आई बिंदु पर मिल रही है। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज का जो अंतः केंद्र है वो आई है। हाँ, मतलब त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जो है आई बिंदु पर मिल रही है। आप मेरी बात से सहमत हो गया, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है कि त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जो है आई बिंदु पर मिल रही है। मैं ठीक है, तो ये जो हमारी शीर्ष ए से कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, शीर्ष ए से जो कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, इसका नाम है एडी। क्या है, इसका नाम है एडी, इसका नाम है दोस्तों एडी। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। डी के बारे में यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन इसका नाम है दोस्तों एडी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इस त्रिभुज में ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात दिया है हमें, ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात दिया है 5:2 दिया है। क्या दिया है, 5:2 दिया है, कहोगे हाँ। हमसे क्या पूछ रहा है और हमें क्या दिया है, कहोगे देखिए हमें दिया है बीसी की लंबाई 12, बीसी की लंबाई हमें 12 दिया है। बीसी की लंबाई कितना दिया है, कहोगे 12 दिया है। अब बीसी की लंबाई हमें 12 दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, कुछ दिया है, कहोगे देखिए। और हमसे कह रहा है कि बताइए ए बी प्लस ए सी की लंबाई का योग क्या होगा, ए बी प्लस ए सी की लंबाई का योग क्या होगा। दोस्तों आपको चित्र किस बताया, कि यदि त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा, ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा वो ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी अपॉन बीसी के बराबर होगा, कहोगे हाँ। अपॉन बीसी के बराबर होगा, आपको पता है, कहोगे हाँ हमें पता है। तो यहाँ पर ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात दिया गया है 5:2 दिया गया है, तो यहाँ पर मैं 5:2 मतलब 5/2 लिख देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार तो बीसी की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या दी गई है, कहोगे देखिए बीसी की वैल्यू हमें ए बी प्लस ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, कहोगे हाँ ए बी प्लस ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, हमें बीसी की वैल्यू क्या दी गई है, कहोगे देखिए बीसी की वैल्यू हमें दी गई है 12, बीसी की लंबाई हमें 12 दी गई है, बीसी भुजा की लंबाई 12 दी गई है। अब मैं इसे काटापीटी में जाता हूँ, तो 2×12 को गया 6×5 को गया 6×5 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है, ए बी प्लस और ए सी का जो योग निकल कर आ रहा है 30 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या आ रहा है, 30 सेंटीमीटर आ रहा है। बताइए यहाँ आपको कोई दिक्कत यहाँ तक होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे वे में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम कुछ
अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा एस है, जिसकी भुजा एस है, उसमें ए आई अपॉन आई डी का मान सदैव क्या होता है। कह रहा है कि उसमें उसमें ए आई अपॉन आई डी का मान सदैव क्या होता है। मतलब एक समबाहु त्रिभुज में अगर तीनों कोण समद्विभाजक रेखाएं खींची जाए तो उसमें ए आई अपॉन आई डी का मान अनुपात जो है हमेशा क्या होगा, ये पूछ रहा है। हाँ, तो ये जो आई दिया गया है ये कुछ और नहीं है, ये अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र है। ठीक है, आपसे यहाँ पर नहीं कहा गया है लेकिन आपको ये समझना है कि आई यहाँ पर अंतः केंद्र है। ठीक है, वास्तव में देना चाहिए था क्वेश्चन के अंदर लेकिन नहीं दिया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ कि आई जो है यहाँ पर अंतः केंद्र है। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा एस है, कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज में बताइए ए आई अपॉन आई डी का अनुपात जो है हमेशा क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बना लिया है और इस समबाहु त्रिभुज का नाम मैं रख देता हूँ एबीसी। ठीक है, एबीसी रख देता हूँ। तो इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, तो इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है एस है, मतलब अगर ये एस है तो ये भी एस होगा। कहोगे हाँ, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ये समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। ठीक है, दोस्तों इस समबाहु त्रिभुज का जो अंतः केंद्र है आई है। कहोगे हाँ, इसका मतलब यही है कि तीनों कोण समद्विभाजक जो है आई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। कहोगे हाँ, तो मैंने यहाँ से ए शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची एडी, एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींची है। इसी प्रकार मैंने बी शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक रेखा, इसी प्रकार मैंने बी शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक रेखा बीई खींची है, बीई खींची है, बीई खींची है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। इसी प्रकार मैंने सी शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक रेखा, इसी प्रकार मैंने सी शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक रेखा सी एफ खींची है। क्या खींची है? सी एफ खींची है, सी एफ खींची है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है को नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप मुझे बताइए, हमारी ए बी भुजा क्या कहोगे? ए बी भुजा एस है। हम एसी भुजा क्या कहोगे? एसी भुजा हमारी एस है। बीसी भुजा क्या कहोगे? एस है। हम अब मुझे बताइए, आपको ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, और आपको पता है कि तीनों कोण समद्विभाजक जो है आई बिंदु पर मिल रही है। कहोगे अब मुझे बताइए, अगर तीनों कोण समद्विभाजक रेखाएं हमारी इस समबाहु त्रिभुज की तीनों कोण समद्विभाजक रेखाएं आई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो आप मुझे बताइए ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात है वो क्या होगा। कहोगे देखिए, ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा, ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा वो ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी के बराबर होगा। ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी है कितना होगा? देखिए, ए बी है एस, ए सी भी एस है, और दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2s। तो ए बी प्लस ए सी जो है 2s है, अपॉन देखिए अपॉन बी सी करेंगे तो बी सी है एस, बीसी की लंबाई एस। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी होगा, मतलब 2s अपॉन एस होगा। और यहाँ अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो आएगा 2:1, 2:1 आ रहा है। 2:1 मतलब 2:1 आ रहा है। तो इस प्रकार से तो देख रहे हैं कि इस समबाहु त्रिभुज में इस समबाहु त्रिभुज की ए आई और आई डी भुजा का जो अनुपात निकल कर आया है 2:1 निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है? 2:1 निकल कर आया है। 2:1 निकल कर आया है। हम दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बी आई और आई भुजा का अनुपात निकालता हूँ, बी आई और दोस्तों ये जो बी आई है और आई जो है, अगर मैं इसका अनुपात निकालता हूँ तो इसका भी अनुपात वास्तव में 2:1 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तो सी आई और आई एफ का जो अनुपात निकालता हूँ वो भी वास्तव में 2:1 ही आएगा, 2:1 ही आएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझना है दोस्तों, ये बातें आपको समझना है कि भैया अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज में हमें भुजा दी गई थी एस, तो ऐसी स्थिति में तीनों शीर्ष से खींचे गए कोण समद्विभाजक यदि आई बिंदु पर मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में ए आई और आई डी भुजा का जो अनुपात निकल कर आ रहा है 2:1 निकल कर आ रहा है। तो ये बात आपको हमेशा गांठ बांध लेनी है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है तो ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 2:1 होगा। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बी आई और आई ई का अनुपात पूछ सकता है, तब भी 2:1 होगा। सी आई अपॉन आई एफ का अनुपात पूछ सकता है, तब भी 2:1 होगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रहेगी। तो हाँ, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रहेगी, हमेशा हमें ध्यान रहेगी। मतलब ठीक है,
ठीक है, इसमें और भी मैं कुछ बता सकता हूँ आपको, लेकिन यहाँ पर बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं कन्फ्यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। जब हमारा वो चैप्टर आएगा तब मैं बताऊँगा, ठीक है? फिलहाल इसके ऊपर क्वेश्चन आया था तो मैंने यहाँ पर करवा दिया, ठीक है? यहाँ पर बताना ज़रूरी नहीं है। आगे आगे तो मैं बताऊँगा उसके बारे में कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, पढ़िए, कहोगे देखिए। कह रहा है कि त्रिभुज पीक्यूआर में, कह रहा है त्रिभुज पीक्यूआर में पी का कोण समद्विभाजक त्रिभुज के परिवृत्त को एक्स पर काटता है। हम ठीक है, तो ये त्रिभुज पीक्यूआर में पी का जो कोण समद्विभाजक है, समद्विभाजक है जो त्रिभुज के परिवृत्त को एक्स पर काटता है। तो त्रिभुज का परिवृत्त होता क्या है, कहोगे देखिए। एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के त्रिभुज को पूरी तरह कहोगे देखिए, एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हो, उसी को हम परिवृत्त कहते हैं। तो परिवृत्त एक ऐसा वृत्त होता है जहां पर त्रिभुज के तीनों शीर्ष जो है वृत्त को स्पर्श करते हैं, कहोगे हम। तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर, उसमें पी कोण का जो समद्विभाजक है, पी का कोण समद्विभाजक जो है वो परिवृत्त को एक्स पर काटता है, कहोगे हम। इसी प्रकार कर क्यू और आर के कोण समद्विभाजक जो है परिवृत्त को क्रमशः वाई और जेड पर काटते हैं, कहोगे हम। कह रहा है यदि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कह रहा है यदि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है और पी क्यू भुजा जो है पी आर के बराबर है और क्यू जेड वाई कोण क्यू जेड वाई जो है 35 डिग्री है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर कोण नहीं लगा है, मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ठीक है। कह रहा है कि यदि पी क्यू जो भुजा है पी आर के बराबर है और कोण आर जो है 70 डिग्री है और कोण क्यू जेड वाई जो है कोण, एक मिनट और रुकिए। कह रहा है कोण क्यू जेड वाई जो है 35 डिग्री है, तब बताइए कोण आर जेड वाई का मान क्या होगा, कोण आर जेड वाई का मान क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। हाँ, यही चीज हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ यहाँ पर। तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर पी क्यू आर बना लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। दोस्तों ये हमारा त्रिभुज पी क्यू आर है। दोस्तों ये हमारा त्रिभुज पी क्यू आर है। दोस्तों इस त्रिभुज में कोण पी का जो कोण समद्विभाजक है त्रिभुज के परिवृत्त को एक्स पर काटता है, कहोगे हाँ। तो इसका जो परिवृत्त होगा दोस्तों, वो त्रिभुज के तीनों, दोस्तों इस त्रिभुज का जो परिवृत्त होगा, इस त्रिभुज का जो परिवृत्त होगा वो वास्तव में त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श कर रहा होगा, कहोगे हाँ। तो मैं इस त्रिभुज का परिवृत्त बना लेता हूँ। तो इस त्रिभुज का मैं परिवृत्त यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कहीं पर भी दिक्कत, कहीं भी परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने कहा ठीक है जी। तो इस त्रिभुज का दोस्तों इस त्रिभुज में कोण पी का कोण समद्विभाजक, दोस्तों इस त्रिभुज में पी कोण का जो समद्विभाजक है, पी इस कोण का जो समद्विभाजक है वो परिवृत्त को एक्स पर काटता है, तो हाँ, परिवृत्त को एक्स पर काटता है। हाँ, मतलब यहाँ पर काटता है, ठीक है। कोण पी का जो पी कोण का जो समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, वो परिवृत्त को एक्स पर काटता है। इसी प्रकार कोण क्यू का जो कोण समद्विभाजक है परिवृत्त को वाई पर काटता है, परिवृत्त को वाई पर काटता है, हाँ, परिवृत्त को वाई पर काटता है, परिवृत्त को वाई पर काटता है। आपको दिक्कत है, कभी नहीं। इसी प्रकार कोण आर का जो कोण समद्विभाजक है, वो परिवृत्त को जड़ पर काटता है। कहाँ काटता है? जड़ पर काटता है, परिवृत्त को जड़ पर काटता है, हाँ, ठीक है। कह रहा है हमसे आगे कह रहा है कि त्रिभुज जो पी क्यू आर है ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है?
समद्विबाहु त्रिभुज है। कह रहा है कि जो कोण त्रिभुज पी क्यू आर है, कह रहा है त्रिभुज जो पी क्यू आर है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। हम कह रहा है कि इस समद्विबाहु त्रिभुज में पी क्यू जो भुजा है पी आर के बराबर है। कह रहा है ये जो भुजा है पी क्यू ये पी आर के बराबर है। कभी हाँ कह रहा है कि कोण आर जो है 70 डिग्री है, कोण आर 70 डिग्री है, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा क्या है 70 डिग्री है। कहोगे हाँ ठीक है 70 डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। तो ये वाला कोण हमारा 70 डिग्री है। ठीक है दोस्तों इस त्रिभुज में ये वाली भुजा आपस में बराबर है। कहोगे हाँ तो इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। कहोगे हाँ मतलब अगर इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण 70 है तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी 70 होगा। कहोगे हाँ 70 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों ये वाली जो रेखा है ये कौन सी रेखा है? कहोगे ये कोण समद्विभाजक वाली रेखा है। तो अगर ये वाली रेखा कोण समद्विभाजक वाली रेखा है तो इस रेखा ने इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। कहोगे हाँ तो प्रत्येक कोण हो कितना गया होगा? कहोगे देखिए प्रत्येक कोण जो हो गया 35 डिग्री का हो गया होगा। मतलब ये कोण हमारा 35 डिग्री है, ये वाला कोण भी हमारा 35 डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है तो हमसे क्या पूछ रहा है? कहोगे देखिए हमने कहा कि हमसे कह रहा है कि कोण क्यू जेड वाई जो है क्यू जेड वाई जो है क्यू क्यू एक मिनट रुकिए। हमसे कह रहा है क्यू जेड हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है क्यू जेड वाई जो है 35 डिग्री है। हम मतलब यहाँ पर बनने वाला कह रहा है कि हमसे क्यू जेड वाई जो है 35 डिग्री है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 35 डिग्री दिया है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है आर जेड वाई बताइए, आर जेड वाई बताइए। वास्तव में इसका कोई उपयोग नहीं है, जो दिया हमें यहाँ पर बनने वाला कोण इसका कोई उपयोग नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है आर जेड वाई का मान क्या होगा? आर जेड वाई का मान क्या होगा? हम दोस्तों आप देख रहे हैं कि आर वाई चाप द्वारा जेड बिंदु पर बनाम से कोण पूछ रहा है। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि आर वाई चाप द्वारा एक मिनट हो जाइए दोस्तों। क्यू जेड वाई जो है हमें 35 डिग्री दिया है। हमें 35 डिग्री दिया है। ये 35 डिग्री नहीं होना चाहिए था दोस्तों, ये कुछ और होना चाहिए था। ठीक है यहाँ पर ये जो 35 डिग्री दिया है, ठीक है 35 डिग्री दिया है ये हटा दीजिए, यहाँ पर नहीं तो गलत होगा। ठीक है इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। ये जो 35 डिग्री दिया है हमें इसे हटा दीजिए, इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। अब हमारा सही है। ठीक है अब हमारा सही है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? देखिए हमसे कह रहा है कि कोण आर जो है 70 डिग्री है। यहाँ तक आपको क्लियर है? कहोगे हाँ अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। लेकिन ये वाली जो रेखा है इसने दो बराबर भागों में कोण को बांट दिया होगा। कहोगे हाँ मतलब ये वाला कोण हमारा 35 डिग्री होगा, ये वाला कोण हमारा 35 डिग्री होगा। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है कि कोण आर जेड वाई बताइए, आर जेड वाई बताइए। मतलब ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। कहोगे मतलब हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है। कहोगे हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि आर वाई चाप द्वारा वृत्त की परिधि जड़ पर बना कोण हमसे पूछ रहा है। कहोगे हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से बताया कि किसी भी वृत्त में, दोस्तों वृत्त का आपने चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया होगा, वहां पर बस आपको बताया था कि किसी भी एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। हाँ अगर तो इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण 35 डिग्री है तो इसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर भी बना कोण 35 डिग्री ही होगा। क्या होगा? 35 डिग्री ही होगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो इस प्रकार तो हम कह सकते हैं कि भैया कोण आर जेड वाई जो होगा वो कुल मिलाकर 35 डिग्री होगा। क्या होगा? 35 डिग्री होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं? कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है एसी के और कोण ए जो है 100 डिग्री है। हम कोण ए जो है 100 डिग्री है। कह रहा है कोण बी और कोण सी के कोण समद्विभाजक जो है कोण समद्विभाजक होना चाहिए था। ठीक है कह रहा है कोण बी और कोण सी के कोण समद्विभाजक जो है परिवृत्त को क्रम से क्यू और आर पर काटते हैं। हम कह रहा है कोण सी आर क्यू का मान क्या होगा? कह रहा है कोण सी आर क्यू का
मान क्या होगा, हाँ होगा। तो एक त्रिभुज है एबीसी, तो एक त्रिभुज है एबीसी। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ एबीसी। तो एक त्रिभुज है हमारा एबीसी। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज एबीसी यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक त्रिभुज है हमारा एबीसी। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर एबीसी बना लेता हूँ। आपको कोई दिक्कत है, कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। दोस्तों ये जो त्रिभुज है, दोस्तों ये जो त्रिभुज है हमारा एक त्रिभुज, दोस्तों ये जो हमारा त्रिभुज है ये इसका नाम है एबीसी। क्या है, एबीसी है, हाँ भैया। तो इस एबीसी त्रिभुज में यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 100 डिग्री दिया है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 100 डिग्री दिया है। बोलिए हाँ किला कहोगे, हाँ। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें क्या दिया है, कहोगे 100 डिग्री दिया है। क्या दिया है, 100 डिग्री दिया है, हाँ भैया। तो बी और कोण सी के जो कोण समद्विभाजक है, इसके इस त्रिभुज के परिवृत्त को, इस त्रिभुज का जो परिवृत्त है उसे Q और R पे काटते हैं। दोस्तों इस त्रिभुज का जो परिवृत्त होगा वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श कर रहा होगा। हाँ, तो यहाँ पर मैं परिवृत्त बना लेता हूँ इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का मैं परिवृत्त यहाँ पर बना लेता हूँ, इस त्रिभुज का यहाँ पर मैं परिवृत्त बना लेता हूँ। आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस त्रिभुज का जो दोस्तों परिवृत्त है, दोस्तों इस त्रिभुज के परिवृत्त को कोण Q और कोण B और कोण C के समद्विभाजक जो है, कोण B और कोण C के कोण समद्विभाजक जो है Q और R पर काटते हैं। कोण B के जो कोण B का जो कोण समद्विभाजक है वो परिवृत्त को तो Q पर काटता है, परिवृत्त को Q पर काटता है, कब यहाँ। और कोण C के जो कोण समद्विभाजक है, कोण C के जो कोण समद्विभाजक है वो परिवृत्त को C बिंदु पर काटता है, परिवृत्त को C बिंदु पर R बिंदु पर काटता है, परिवृत्त को R बिंदु पर काटता है। कह रहा है हमसे सी आर क्यू क्या होगा, सी आर क्यू क्या होगा, ये वाला हमसे कोण पूछ रहा है। कह रहा है हमसे सी आर क्यू क्या होगा, मतलब हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने एक चीज और दिया है, हमसे कहा था कि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये जो हमारा त्रिभुज एबीसी है, इस त्रिभुज एबीसी में ए बी भुजा जो है एसी के बराबर है, ये भी तो कहा था, कहोगे हाँ। अगर तो बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, कहोगे हाँ। मतलब इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण जितने डिग्री का होगा उतने ही डिग्री का वास्तव में इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी होगा, कहोगे हाँ। मतलब ये दोनों बराबर कोण होंगे, कहोगे हाँ। तो इस त्रिभुज में देखा जाए तो दोस्तों इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100 और 180 होगा, और उस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 100 डिग्री की है, तो इन दोनों कोणों की भागीदारी 80 डिग्री की होगी, हम। मतलब दो समान कोणों का योग क्या है, 80 डिग्री है, हम। अगर दो समान कोणों का योग 80 डिग्री है तो इनमें से प्रत्येक कोण जो होगा 40-40 डिग्री का होगा। मतलब ये वाला कोण भी हमारा 40 डिग्री है और ये वाला कोण भी 40 डिग्री है। दोस्तों ये जो हमारी थी, ये क्या थी, कोण समद्विभाजक वाली रेखा थी। अगर कोण समद्विभाजक वाली रेखा है तो इस रेखा ने इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा, 20-20 डिग्री के, 20-20 डिग्री के में बांट दिया होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि क्यूसी चाप द्वारा आर बिंदु पर बना कोण, क्यूसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि आर बिंदु पर बना कोण बताइए। हाँ, ये पूछ रहा है, हाँ। दोस्तों आपको चित्र के पता है कि एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कहोगे हाँ। वृत्त की परिधि पर एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। अगर तो इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर अगर इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर इस बिंदु पर 20 डिग्री का कोण बनाया गया है, तो इसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर भी 20 डिग्री का ही कोण बनाया गया हुआ, 20 डिग्री का ही कोण बनाया गया हुआ। मतलब कोण कोण क्यू आर सी जो है, क्यू आर सी या कोण सी आर क्यू का मान जो है वो कुल मिलाकर 20 डिग्री है। क्या है, 20 डिग्री है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हम एक नया नियम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। दोस्तों अब हम एक नया नियम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं और उस नियम को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कह रहा है, कहोगे देखिए, कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण बीडी उसके दोनों शीर्ष कोण बी और डी को समद्विभाजित करती है, कोण समद्विभाजित करती है। कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण बीडी उसके दोनों शीर्षों कोण बी और डी को समद्विभाजित करती है, तो उस कोण समद्विभाजक के संलग्न भुजाओं, तो उस कोण समद्विभाजक के संलग्न भुजाओं का जो अनुपात होगा
वो हमेशा बराबर होगा। मतलब एडी अपॉन सीडी का जो अनुपात होगा वही अनुपात एबी और बीसी का होगा। मतलब एडी अपॉन सीडी का अनुपात एबी अपॉन बीसी के अनुपात के बराबर होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बोर्ड के माध्यम से, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बोर्ड के माध्यम से, ठीक है। आपको सारी चीजें जिससे क्लियर हो जाए, आपको जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। कोई दिक्कत होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है अभी तक, ठीक है जी। दोस्तों जरूरी नहीं है, दोस्तों जरूरी नहीं है कि ऐसे ही चतुर्भुज बने, ठीक है। ऐसा ही चतुर्भुज हो तभी हमारा ये नियम काम करेगा। कैसा भी चतुर्भुज हो, हमारा ये नियम हर जगह काम करेगा, ठीक है। हर जगह काम करेगा, ठीक है? आपको घबराना नहीं है, आपको इसे देखकर घबराना नहीं है। आपको ये भी समझाऊंगा कि आखिर ये कैसे हो रहा है। एक मिनट और रुक जाइए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक चतुर्भुज है ए बी सी। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों इस चतुर्भुज का नाम है ए बी सी डी। इसका इस चीज का नाम है ए, इस चीज का नाम है बी, और इस चीज का नाम है सी, इस चीज का नाम है डी, ठीक है। अगर दोस्तों अगर दोस्तों इस चतुर्भुज ए बी सी डी में, इस चतुर्भुज ए बी सी डी में मैं कोण अगर दोस्तों अगर मैं इस चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण बी डी को मिला दूं, और ये विकर्ण बी डी जो है, अगर तो मैं इस चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण बीडी को मिला दूं, और ये विकर्ण बीडी जो है, विकर्ण बीडी जो है, ये कोण बी को और कोण डी को और कोण बी को समद्विभाजित करती है। कोण समद्विभाजित करती है, कोणों को दो बराबर भागों में बांट देती है। अगर तो दोस्तों किसी चतुर्भुज एबीसीडी में कोण बीडी को विकर्ण बीडी को मिला देता हूं, और वो विकर्ण बीडी जो है कोण बी को और कोण डी को दो बराबर भागों में बांट देती है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा, एडी भुजा का एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात दोस्तों एडी भुजा का दोस्तों एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात दोस्तों एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा, एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा था, यही हमारा कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा था। एडी भुजा का सीडी भुजा के साथ, सीडी भुजा लिख देते हैं, एडी भुजा का सीडी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा, ठीक है। अगर तो हमारा ये चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण बीडी को मैं मिलाता हूं, और वो विकर्ण बीडी जो है कोण डी को और कोण बी को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस कोण समद्विभाजक की संलग्न भुजाओं का जो अनुपात होगा, इस कोण समद्विभाजक के संलग्न भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एडी और डीसी का जो अनुपात होगा वही अनुपात एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा, ठीक है। यही हमारा ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। आखिर ये कहां से निकल कर आया, तो आइए हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें यही प्रूव करना है कि यदि किसी चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण बीडी को खींचा जाए, और वो विकर्ण बीडी जो है कोण बी और कोण डी को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ऐसी स्थिति में संलग्न भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। मतलब एडी और डीसी का जो अनुपात होगा वही अनुपात एबी और बीसी का होगा। यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक चतुर्भुज ए बी सी डी यहाँ पर बना लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बीडी विकर्ण को खींच रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर दोस्तों बीडी विकर्ण को खींच रहा हूँ, ठीक है। मैं दोस्तों यहाँ पर एक बीडी विकर्ण को खींच रहा हूँ, ठीक है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी पड़ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए दोस्तों ये जो बीडी विकर्ण मैंने खींचा है, इसने कोण डी को दो बराबर भागों में बांट दिया, इसी प्रकार कोण बी को भी दो बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो मैं यहाँ पर एसी विकर्ण भी खींच रहा हूँ, एसी विकर्ण भी खींच रहा हूँ यहाँ पर,
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एसी विकर्ण को भी यहाँ पर खींचने की कोशिश की है। एसी विकर्ण को भी मैंने यहाँ पर खींच लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों एसी जो विकर्ण है वो ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। मान लीजिए एसी जो विकर्ण है, एसी और डीवी जो विकर्ण है, मान लीजिए एसी विकर्ण और डीवी जो विकर्ण है वो ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करिए, दोस्तों एक चीज आप नोटिस करिए कि इस त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ एडीसी त्रिभुज को देख रहे हैं। हाँ दोस्तों, एडीसी त्रिभुज में कोण डी से एक रेखा खींची गई है और वो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एडीसी त्रिभुज में डी शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है। एडीसी त्रिभुज में शीर्ष डी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है। हाँ, अगर दोस्तों कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एई भुजा का ईसी भुजा के साथ होगा। मतलब एडी और डीसी भुजा का अनुपात एई भुजा और ईसी भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, मतलब अगर इस त्रिभुज में शीर्ष डी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में एई खंड और ईसी खंड का जो अनुपात होगा वही अनुपात एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ होगा। मतलब एई भुजा और ईसी भुजा का जो अनुपात होगा, एई भुजा और ईसी भुजा का जो एई है ना, हाँ ईसी है, एई भुजा का ईसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा, एई भुजा और ईसी भुजा का अनुपात जो होगा एडी और सीडी भुजा के अनुपात के बराबर होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आप आ जाइए एबीसी त्रिभुज में। दोस्तों एबीसी त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि शीर्ष बी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है। आपको यहाँ अगर दोस्तों एबीसी त्रिभुज में शीर्ष बी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एई भुजा का ईसी भुजा के साथ होगा। मतलब एबी अपॉन एसी बीसी भुजा का अनुपात जो होगा एई अपॉन ईसी भुजा के बराबर होगा। एई और अपॉन ईसी भुजा के एई और इसी भुजा के अनुपात के बराबर होगा। हाँ, मतलब यही है कि अगर एबीसी त्रिभुज में शीर्ष बी से कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है तो एई अपॉन एसी भुजा का जो अनुपात होगा, एई अपॉन इसी भुजा का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा एबी अपॉन बीसी। एबी है नहीं, एबी है क्या? हाँ, एबी अपॉन बीसी भुजा के बराबर होगा, एबी अपॉन बीसी भुजा के अनुपात के बराबर होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों ए की वैल्यू जो है एबी अपॉन बीसी है। हम अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो एबी अपॉन एई अपॉन ईसी की वैल्यू जो है, अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं एई अपॉन ईसी की जो वैल्यू है एडी अपॉन सीडी है। हो तो क्या मैं एई अपॉन ईसी की जो वैल्यू है, अगर एडी अपॉन सीडी है तो क्या मैं एई अपॉन ईसी की जगह एडी अपॉन सीडी लिख सकता हूँ? हाँ, इस एई अपॉन ईसी की जगह दोस्तों एई अपॉन ईसी की वैल्यू जो है एडी अपॉन सीडी है। अगर एई अपॉन ईसी की वैल्यू एडी अपॉन सीडी है तो क्या मैं एई अपॉन ईसी की जगह एडी अपॉन सीडी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं एई अपॉन ईसी की जगह एडी अपॉन सीडी लिखता हूँ, एडी अपॉन सीडी लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? कभी देखिए, आपको मिलेगा एडी अपॉन सीडी बराबर एबी अपॉन बीसी के मिलेगा, एबी अपॉन बीसी के मिलेगा, एपी अपॉन बीसी के मिलेगा, एबी अपॉन बीसी के मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्तों जब आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एडी अपॉन सीडी का जो अनुपात है, एडी अपॉन सीडी का जो अनुपात है वो निकल कर आ रहा है एबी अपॉन बीसी के अनुपात के बराबर निकल कर आ रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चतुर्भुज एबीसी में जब विकर्ण बीडी को खींचा गया और वो विकर्ण जो है कोण डी और कोण बी को कोण दो बी को जब दो बराबर भागों में बांट रही है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ जो अनुपात है, एडी भुजा का डीसी सीडी भुजा का अनुपात जो है एबी और बीसी भुजा के अनुपात के बराबर आ रहा है। हो गया। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, कि यदि किसी चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण बीडी उसके दोनों शीर्ष कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करती है तो उस कोण समद्विभाजक की संलग्न भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। हाँ, मतलब एडी अपॉन सीडी का जो अनुपात होगा वही अनुपात एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हो? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में क्लियर हो गई है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैं और भी निकाल सकता था, यहाँ से मैं ऐसे कह सकता था कि यदि किसी चतुर्भुज एबीसी में
अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ दोस्तों, अगर दोस्तों मैं इसे यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो एडी और बीसी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, एडी भुजा का बीसी भुजा के साथ जो मल्टीप्लीकेशन होगा, एडी भुजा और बीसी भुजा का मल्टीप्लीकेशन सीडी भुजा और एबी भुजा के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। एडी भुजा और बीसी भुजा का मल्टीप्लीकेशन जो होगा, एबी भुजा और सीडी भुजा के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। मतलब आमने सामने की भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहीं से दूसरा नियम अगर मैं बताना चाहूँ तो ऐसे मैं बता सकता हूँ कि यदि किसी चतुर्भुज एबीसी में विकर्ण बीडी को खींचने पर वो विकर्ण जो बीडी है, बीडी जो विकर्ण है, अगर कोण बी और कोण डी को दो बराबर भागों में बांट रही है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आमने सामने की भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन हमेशा बराबर होगा। अगर मैं यहां से देखता हूं तो यही निकल कर आ रहा है, आमने सामने की भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इस और इस भुजा का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही मल्टीप्लीकेशन इस भुजा का इस भुजा के साथ होगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये भी बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन को तेजी से सोल्व करने में आपकी मदद करेगा, आपकी मदद करेगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। अब आइए इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण बीडी कोण बी और कोण सी को समद्विभाजित करती है। कह रहा है यदि एबी बराबर, कह रहा है यदि एबी बराबर 10 सेंटीमीटर है, कह रहा है यदि एबी बराबर 10 सेंटीमीटर है और बीसी की जो लंबाई है, बीसी की जो लंबाई है यदि 12 सेंटीमीटर है और एडी जो है 5 है, तब बताइए सीडी की लंबाई क्या होगी। तब कह रहा है कि बताइए सीडी की लंबाई क्या होगी। तब कह रहा है सीडी की लंबाई क्या होगी। दोस्तों हमसे कह रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी है, उसमें विकर्ण जो बीडी है कोण बी और कोण सी को समद्विभाजित करती है। तो मैं चतुर्भुज एक चतुर्भुज एबीसीडी यहाँ पर बना लेता हूँ, एक चतुर्भुज एबीसीडी बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपके सामने एक चतुर्भुज एबीसीडी बनाने की कोशिश की है। तो मैंने आपके सामने एक चतुर्भुज एबीसीडी बनाने की कोशिश की है। तो इस चीज का नाम है ए, इस चीज का नाम है बी, इस चीज का नाम है सी, इस चीज का नाम है डी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी और है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस चतुर्भुज एबीसीडी का जो विकर्ण बीडी है, तो इस चतुर्भुज एबीसीडी का जो विकर्ण बीडी है, विकर्ण जो बीडी है वो कोण बी को और कोण डी को दो बराबर भागों में बांट रही है। कोण बी और कोण डी को दो बराबर भागों में बांट रही है। आप मेरी बात से सहमत हो? ठीक है दोस्तों, इस चतुर्भुज एबीसीडी की एबी भुजा की लंबाई, एबीसीडी में एबी भुजा की लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर दी है, बीसी भुजा की लंबाई 12 दी है, हो गया हाँ, बीसी भुजा की लंबाई 12 दी है और एडी भुजा की लंबाई हमें 5 दी है, हो गया हाँ 5 दी है और सीडी भुजा की लंबाई हमसे पूछ रहा है, हो गया हाँ। दो तरीके से मैं कराऊंगा, दोनों तरीके आपके वो अच्छे रहेंगे, दोनों तरीके से कराऊंगा, आपको घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको चित्र ये पता है कि यदि चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण बीडी को खींचने पर वो विकर्ण बीडी कोण बी और कोण डी को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ऐसी स्थिति में इस कोण के दोनों कोण समद्विभाजक की संलग्न भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होगा। मतलब इस भुजा का इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा का इस भुजा के साथ होगा। मतलब इस भुजा का इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात वास्तव में इस भुजा का इस भुजा के साथ होगा। ठीक है, मतलब एबी मतलब एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एडी भुजा का सीडी भुजा के साथ होगा। एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ अनुपात है कितना को देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ एबी भुजा 10 है और बीसी भुजा 12 है, इस प्रकार देखा जाए तो एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ अनुपात ये है और यही अनुपात दोस्तों एडी भुजा का सीडी भुजा के साथ होगा। हाँ, सीडी भुजा के साथ होगा। अगर मैं यहाँ पर काटता पीटता हूँ तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 6 12। इस प्रकार सीडी की लंबाई क्या निकल कर आएगी, तो देखिए सीडी की जो लंबाई है वो 6 निकल कर आएगी, 6 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। अब मैं आपको कोई दिक्कत है, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जब आप सीख जाओगे तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। आपको चित्र ये पता है कि अगर यहाँ से कोण, यहाँ पर बीडी विकर्ण को खींचने पर ये कोण और ये कोण दोनों बराबर भागों में बढ़ जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा का इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा का इस भुजा के साथ होगा। इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात क्या है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर काटता हूँ तो 2 6 12 और 2 5 10, तो इस भुजा का इस भुजा के साथ जो अनुपात है वो 5 अनुपात 6 है। तो वही अनुपात तो यही अनुपात तो इस भुजा का इस भुजा के साथ होगा, यही अनुपात तो इस भुजा का इस भुजा के साथ होगा। मतलब अगर ये वाली भुजा अगर अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये वाली भुजा अगर हमारी 5 है तो ये वाली भुजा हमारी 6 होगी। लेकिन तो ये वाली भुजा वास्तव में 5 है। अगर तो ये वाली भुजा हमारी अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखता हूँ तो ये वाली भुजा अगर हमारी 5 यूनिट है तो ये वाली भुजा हमारी 6 यूनिट है। लेकिन तो ये वाली भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5 यूनिट बराबर है 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर तो एक बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया। हाँ, तो ये वाली भुजा हमारी कितनी यूनिट थी, हो गया 6। अगर तो 1 यूनिट बराबर है 1 सेंटीमीटर के, तो 6 यूनिट बराबर 6 सेंटीमीटर के हो गया। हाँ, मतलब ये वाली भुजा वास्तव में 6 सेंटीमीटर है।
ठीक है, आपको कोई दिक्कत है कोई नहीं। अब दोस्तों जो मैं आमने सामने की जो भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन बराबर होता है उस तरीके से भी मैं आपको करवा देता हूँ जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना यहाँ पर नहीं है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि यदि किसी चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण वीडियो खींचने पर ये वाला कोण और ये वाला कोण दो बराबर भागों में बढ़ जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आमने सामने के मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा, आमने सामने की भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा। मतलब इस भुजा का इस भुजा के साथ जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही मल्टीप्लीकेशन इस भुजा का इस भुजा के साथ होगा। इस भुजा का इस भुजा के साथ मल्टीप्लीकेशन 60 है, तो यहाँ इस भुजा का और इस भुजा का मल्टीप्लीकेशन 60 है, तो यही तो ऐसी स्थिति में इस भुजा का और इस भुजा का भी मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 60 होगा। इस भुजा का भी मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 60 होगा। हाँ भैया, हाँ भैया। तो इस भुजा का भी इस और इस भुजा का भी मल्टीप्लीकेशन 60 होगा। हाँ, तो ये 60 कब आया होगा को देखिए, जब दोनों भुजाओं की इस भुजा और इस भुजा की मल्टीप्लाई की गई होगी तब 60 आया होगा। हाँ भैया। अगर तो मैं इस 60 को AB से भाग दे देता हूँ तो CD भुजा मिलेगी को हाँ। अगर मैं CD से भाग देता हूँ तो AB भुजा मिलेगी को हाँ। तो मैंने यहाँ पर AB से भाग दे दिया, AB भुजा जो है उससे भाग दे दिया। अगर मैं भाग देता हूँ तो आगे 6 मतलब देखा जाए तो ये वाली जो भुजा है ये 6 सेंटीमीटर है। क्या है, 6 सेंटीमीटर है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण बीडी और एक चतुर्भुज एबीसीडी में बीडी जो है कोण बी और कोण डी को समद्विभाजक है। बीडी जो रेखा है कोण बी और कोण डी का समद्विभाजक है। तो कह रहा है यदि एडी और बीसी का मल्टीप्लीकेशन 72 और सीडी की लंबाई 12 है तो एडी का मान क्या होगा, एडी का मान क्या होगा। हम तो एक चतुर्भुज है एबीसीडी, तो सबसे पहले मैंने एक चतुर्भुज एबीसीडी बना लिया। तो इस शीर्ष का नाम रख दिया मैंने ए, इस शीर्ष का नाम रख दिया बी, इस शीर्ष का नाम रख दिया सी, इस शीर्ष का नाम रख दिया डी। आपको कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। दोस्तों जो बीडी है, दोस्तों जो बीडी है, ये जो बीडी रेखा है कोण बी और कोण डी का समद्विभाजक है। ये जो कोण बीडी, ये जो बीडी रेखा है ये कोण बी और कोण डी का समद्विभाजक है। मतलब दो बराबर भागों में इस कोण को बांटती है को यहाँ। ठीक है, करा एडी और एडी करा एडी एडी और बीसी भुजा का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 12 है को यहाँ। कह रहा है सीडी भुजा की लंबाई यदि 12 है तो एबी भुजा की लंबाई बताइए। दोस्तों आपको चित्र किस बताया है कि जब किसी चतुर्भुज एबीसीडी में हम किसी चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण बीडी को खींचने पर यदि कोण बी जो है और कोण डी जो है दो बराबर भागों में बढ़ जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आमने सामने की भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इस भुजा का इस भुजा के साथ जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही मल्टीप्लीकेशन इस भुजा का इस भुजा के साथ होगा। दोस्तों इस भुजा का मल्टीप्लीकेशन जो है 72 है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा और इस भुजा का भी मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 72 ही होगा। हाँ, ये 72 तब प्राप्त होगा जब इस भुजा की इस भुजा से मल्टीप्लाई की गई होगी। तो इस और इस भुजा के मल्टीप्लाई करने पर 72 आया होगा। हाँ, मतलब इसमें देखा जाए तो इस 72 में देखा जाए तो ये वाली भुजा भी शामिल है और ये वाली भुजा भी शामिल है। अगर दोस्तों मैं इस भुजा को हटाता हूँ तो ये वाली भुजा मिलेगी, अगर इस भुजा को हटाता हूँ तो ये वाली भुजा मिलेगी। तो मैंने इस भुजा को हटा दिया, हटाऊंगा कैसे, डिवाइड करके हटाऊंगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया 12 छिंग 72, मतलब ये वाली जो भुजा है ये कुल मिलाकर 6 सेंटीमीटर है। क्या है, 6 सेंटीमीटर है। हाँ क्यों, हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दूसरे तरीके से आइए कर लेते हैं। दोस्तों आपको चित्र किस बताया कि अगर एबीसीडी चतुर्भुज में विकर्ण वीडियो खींचने पर ये वाला कोण और ये वाला कोण दो बराबर भागों में बढ़ जा रहा है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा एडी भुजा और सीडी भुजा का जो अनुपात होगा वही अनुपात दोस्तों एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा, एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सीडी भुजा की लंबाई दी गई है 12 को। यहाँ अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो एडी इंटू बीसी आएगा और एडी इंटू बीसी की वैल्यू हमें 72 दी गई है और अपॉन में सीडी है कहोगे। हाँ अगर दोस्तों मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूँ, केवल बीसी की मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो एडी अपॉन बीसी आ गया कहोगे। हाँ और सीडी तो अपॉन में है ये कहोगे। हाँ सीडी की लंबाई 12 दी है। इस प्रकार दोस्तों एबी की लंबाई हमें क्या मिलेगा, देखिए एबी की लंबाई हमें 6 मिलेगा। एबी की लंबाई हमें क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। मतलब ये जो हमारी एबी भुजा है, मतलब चतुर्भुज एबी की जो लंबाई है वो चतुर्भुज
एबीसीडी में एबी भुजा की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। क्या है? 6 सेंटीमीटर है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है। अब इसी क्रम में दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को भी हम करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पतंग के आकार के चतुर्भुज में यदि विकर्ण बीडी शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है और AB बराबर है AD के, तो BC और CD में क्या संबंध होगा? हाँ भैया, दोस्तों एक चतुर्भुज है जो पतंग के आकार का है। दोस्तों एक पतंग के आकार का चतुर्भुज है। दोस्तों एक पतंग के आकार का चतुर्भुज है। तो यहाँ तो मैं यहाँ पर पतंग के आकार का एक चतुर्भुज बना भी लेता हूँ। ठीक है। दोस्तों एक पतंग के आकार का चतुर्भुज है। तो यहाँ तो यहाँ पर मैं एक चतुर्भुज दोस्तों एक पतंग के आकार का मैं चतुर्भुज यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। दोस्तों एक पतंग के आकार का चतुर्भुज है। तो यहाँ पर मैं एक पतंग के आकार का चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो सके। तो यहाँ पर मैंने एक पतंग के आकार का चतुर्भुज बना लिया है। पतंग के आकार का चतुर्भुज बना लिया है। ठीक है, पतंग के आकार का चतुर्भुज बना लिया है। तो इस चतुर्भुज का नाम दे देते हैं, ये जो पतंग के आकार का चतुर्भुज है इसका नाम दे देते हैं ABCD। क्या दे देते हैं? ABCD। ABCD दिया देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को बोलिए, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों विकर्ण बीडी जो है शीर्ष कोणों को समद्विभाजित करता है। विकर्ण बीडी जो है, विकर्ण बीडी, ये जो विकर्ण बीडी है, विकर्ण बीडी जो है, विकर्ण बीडी जो, एक मिनट रुकिए, ये जो हमारा विकर्ण बीडी है, विकर्ण बीडी जो है शीर्ष कोणों को समद्विभाजित करता है। मतलब कोण बी और कोण सी डी को, कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ अगर तो समद्विभाजित कर रहा है, तो इस चतुर्भुज ABCD में विकर्ण बीडी जो है कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में AB भुजा का BC भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात दोस्तों, वही अनुपात AD भुजा का CD भुजा के साथ होगा। कहोगे हाँ? बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ? यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ? ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पहले कह दिया है कि AB भुजा और AD की लंबाई बराबर है। AB भुजा और AD भुजा की लंबाई बराबर है। कहोगे हाँ? AB भुजा और AD की लंबाई बराबर है। हाँ, अगर तो AB भुजा और AD भुजा की लंबाई बराबर है तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हाँ, AB भुजा और AD भुजा की लंबाई है, तो मैं AB की जगह AD भी लिख सकता हूँ, AD की जगह AB लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर AD की जगह AB लिखता हूँ तो AB से AB कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार AB और AD आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अगर मैं तुलना करता हूँ यहाँ पर, अब ये तो खत्म हो गया। तो हाँ, अब मैं अगर तुलना करता हूँ तो BC बराबर CD है। क्या है? तो मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो अगर इस चतुर्भुज ABCD में विकर्ण BD खींचने पर शीर्ष कोण दो बराबर भागों में बढ़ जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में और AB भुजा की लंबाई AD की भुजा की लंबाई के बराबर होगा। AB भुजा की, एक मिनट रुकिए, BC भुजा की AB भुजा की लंबाई AD भुजा की लंबाई के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में BC भुजा की लंबाई CD भुजा की लंबाई के भी बराबर होगा। BC भुजा की लंबाई CD भुजा की लंबाई के बराबर भी बराबर होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को बोलिए, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इस पर भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में शीर्ष A से आधार BC पर एक लंब और कोण समद्विभाजक AE और AD खींचा जाए, तो लंब और समद्विभाजक के बीच बनने वाला कोण DAE आधार के अन्य दोनों कोणों B और C के अंतर के आधे के बराबर होगा। हाँ, मतलब कोण DAE जो होगा, कोण B और कोण C के अंतर के आधे के बराबर होगा। कहोगे हाँ? यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बोर्ड पर। ठीक है, बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिया। सबसे पहले मैंने समझाने के लिए एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर एक त्रिभुज बनाने की कोशिश की। तो समझाने के लिए मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, तो इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए ABC। क्या दे दीजिए? ABC। ठीक है दोस्तों, ABC दे दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं।
तो इस एबीसी त्रिभुज में दोस्तों इस एबीसी त्रिभुज में मैंने शीर्ष ए से एक शीर्ष लंब डाल दिया, एक शीर्ष लंब डाल दिया, शीर्ष ए से एक शीर्ष लंब एडी डाल दिया, एक लंब एडी डाल दिया, एक लंब एई डाल दिया, एक लंब एई डाल दिया। तो इस शीर्ष से मैंने एक शीर्ष लंब एई डाल दिया, ठीक है। और इसी प्रकार शीर्ष ए से एक मैंने कोण समद्विभाजक रेखा, एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींच ली, एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींच ली, एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींच ली। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो कोण हमारा दोस्तों ऐसी स्थिति में इस शीर्ष लंब और इस कोण समद्विभाजक द्वारा बना जो कोण है डीएई, डीएई कोण, कोण डीएई जो होगा वो वास्तव में कोण बी और कोण सी, कोण बी और कोण सी के अंतर के आधे के बराबर होगा, अंतर के आधे के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों इस शीर्ष लंब और इस शीर्ष लंब और इस कोण समद्विभाजक के द्वारा बनने वाला जो कोण होगा, मतलब कोण डीएई जो होगा वो कोण बी और कोण सी के अंतर के आधे के बराबर होगा, अंतर के आधे के बराबर होगा। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, ठीक है। ये चीज क्यों कैसे निकल कर आई है, आइए हम इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, आइए हम इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों हमें क्या प्रूव करना है, हमें यही प्रूव करना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से एक लंब ऐसा कोण शीर्ष लंब और एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में शीर्ष लंब और कोण समद्विभाजक द्वारा बनने वाला जो कोण होगा, मतलब कोण डीएई होगा जो कोण बी और कोण सी के अंतर के आधे के बराबर होगा, यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों एक त्रिभुज हमारा एबीसी है, तो इस त्रिभुज एबीसी में मैंने शीर्ष ए से एक शीर्ष लंब ए खींच दिया। इसी प्रकार दोस्तों मैंने एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींच दी है, ठीक है। अगर तो मैंने एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींची है तो ये जो हमारा पूरा कोण है ये दो बराबर भागों में बट गया होगा, ये दो कोण जो है हमारा दो बराबर भागों में बट गया होगा। तो ये जो हमारा कोण समद्विभाजक वाली रेखा है, कोण समद्विभाजक वाली रेखा है, इस कोण समद्विभाजक वाली रेखा ने इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर x डिग्री का कोण बनना था, मान लीजिए यहाँ पर y डिग्री का कोण बनना था, तो यहाँ पर शीर्ष ए पर कितने डिग्री का कोण बनना था, देखिए तीनों कोणों का योग होता है 180, और इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो बी और सी शीर्ष पर बनने वाला जो कोण है वो x प्लस वाई है। देखिए इस 180 में से देखा जाए तो बी और सी पर बनने वाले कोण का योगदान जो है, बी और सी शीर्ष पर बनने वाले कोण का योगदान जो है 180 है। बी और सी पर बनने वाले कोण का योगदान जो है x प्लस वाई है। अगर आप x प्लस वाई है तो इस प्रकार देखा जाए तो शीर्ष ए पर बनने वाले कोण का योगदान इतने डिग्री है, मतलब शीर्ष ए पर इतने डिग्री का कोण बन रहा है। आप मेरी बात से सहमत हो? तो ये वाले जो कोण समद्विभाजक वाली रेखा है, इसने इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया है। तो अगर ये इस कोण समद्विभाजक वाली रेखा ने इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया है, तो प्रत्येक कोण हो कितना गया, दो से भाग दे दीजिए। अगर मैं यहाँ पर दो से भाग देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए आपको मिलेगा 90 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 मिलेगा, 90 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 मिलेगा। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो ये वाला जो कोण है ये हमारा 90 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 हो गया है, और ये वाला कोण भी हमारा 90 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगा। हो गया। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से हमें समझ में आ रही है, सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब एक बात बताइए दोस्तों, आप एडीसी त्रिभुज को देख रहे हैं? हाँ दोस्तों, एडीसी त्रिभुज में सीडी भुजा को आगे बढ़ाया गया है। हाँ, तो यहाँ पर एक कोण बना है, इस कोण का नाम होगा बाह्य कोण। हाँ, बाह्य कोण होगा। तो आप मुझे बताइए, अगर एडीसी त्रिभुज में कोण सी शीर्ष पर बना कोण y डिग्री है और यहाँ पर बना कोण 90 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 डिग्री है, तो यहाँ पर बना कोण क्या होगा? देखिए किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतःसमुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला जो बाह्य कोण है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो इन दोनों कोणों का योग है कितना होगा? देखिए ये वाला जो कोण है ये है, और ये वाला जो कोण है
ये y डिग्री है। अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ, यहाँ पर देख तो इस प्रकार देखें तो यहाँ पर बनने वाला बाह्य कोण, ये जो बनने वाला बाह्य कोण है, ये इतने डिग्री का है, कहोगे हाँ, इतने डिग्री का है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? दोस्तों अब हम और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। दोस्तों आप एईडी त्रिभुज देख रहे होगे, हाँ, एईडी त्रिभुज देख रहे होगे, हाँ। दोस्तों एईडी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होगा, कहोगे हाँ। और उस 180 डिग्री में से देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी 90 डिग्री की है, कहोगे हाँ। तो इस कोण और इस कोण की भागीदारी क्या होगी, देखिए इस कोण और इस कोण की भागीदारी जो होगी वो 90 डिग्री होगी। अगर 180 में से इस कोण की भागीदारी अकेले 90 डिग्री की है, तो इस कोण और इस कोण की भागीदारी 90 डिग्री की होगी, कहोगे हाँ। तो इस 90 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी तो इतनी है, कहोगे हाँ। दोस्तों इस 90 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी इतनी, इस कोण की भागीदारी इतनी है, कहोगे हाँ। तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी, कहोगे देखिए इस 90 डिग्री में से, एक मिनट होगी, अगले स्टेप में लिख दो, कहोगे हाँ। कहोगे देखिए इस 90 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी इतनी है। इतनी है, हाँ भैया। तो इस कोण की भागीदारी इतनी होगी, कहोगे हाँ। अगर तो मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, अगर तो मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, अगर तो यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ तो 90, जब माइनस अंदर जाएगा तो 90 से 90 कैंसिल होगा, 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल होगा, और ये माइनस इसे प्लस कर देगा, कहोगे हम। लेकिन इसे माइनस कर देगा, कहोगे हाँ। जब मैं वहां पर एलसीएम लूंगा, उसके बाद सोल्व करूंगा तो आएगा एक्स, तो वहां पर क्या आएगा, कहोगे देखिए आएगा निकल कर क्या आएगा, कहोगे देखिए निकल कर आएगा एक्स माइनस वाई अपॉन 2 निकल कर आएगा। मतलब कोण डी ए ई की, मतलब कोण डी ए ई, कोण डी ए ई की भागीदारी जो है वास्तव में एक्स माइनस वाई अपॉन 2 है, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 डिग्री होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण यहाँ पर बनने वाला कोण x डिग्री था, यहाँ पर बनने वाला कोण कोण शीर्ष 20 पर बनने वाला कोण x डिग्री था, और शीर्ष C पर बनने वाला कोण y डिग्री था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बनने वाला जो कोण है, इन दोनों कोणों के अंतर के आधे के बराबर है, कहोगे हाँ। तो यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से एक लंब, एक शीर्ष लंब और एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है, तो ऐसी स्थिति में कोण समद्विभाजक और शीर्ष लंब द्वारा बनाया गया जो कोण होगा, मतलब कोण DAE जो होगा, वो वास्तव में शीर्ष B पर और शीर्ष C पर बने कोण के अंतर के आधे के बराबर होगा। अब तो यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में शीर्ष A से आधार BC पर एक लंब और एक कोण समद्विभाजक रेखा AE और AD खींचा जाए, तो लंब और समद्विभाजक के बीच बनने वाला जो कोण होगा DAE आधार के अन्य दोनों कोण B और C के अंतर के आधे के बराबर होगा, अर्थात कोण DEE जो होगा 1/2 कोण B और कोण C के अंतर के आधे के बराबर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है, क्योंकि हाँ ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे और क्लियरिटी आ जाए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे एकदम बहुत ही सरल है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट, मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगता है जवाब देने में, अगर आपको गुणा भाग तेज है, केवल अंतर निकाल कर आधे करना है, हाँ ठीक है। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 80 डिग्री है। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 80 डिग्री है। और क्या कह रहा है, कहोगे देखिए, कह रहा है कोण सी बराबर 40 डिग्री है। ठीक है, और क्या कह रहा है, कहोगे देखिए, और हमसे कह रहा है AE लंब है BC पर। ठीक है, AE लंब है BC पर। और क्या कह रहा है, कहोगे देखिए, कह रहा है कि AD जो है कोण A का समद्विभाजक है, कहोगे हाँ। कह रहा है कोण AD जो है कोण A का समद्विभाजक है। और क्या कह रहा है, कहोगे देखिए, और हमसे कह रहा है DAE बताइए, कोण DAE बताइए। हाँ, तो सबसे पहले मैं आकृति बना लेता हूँ। दोस्तों एक त्रिभुज हमारा ABC है, हाँ। इस त्रिभुज ABC में एक हमारा शीर्ष लंब है AE। हाँ, एक शीर्ष लंब है हमारा AE। तो अगर शीर्ष लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक हमारा कोण समद्विभाजक रेखा AD है, कहोगे हाँ। तो ये जो कोण समद्विभाजक रेखा है, इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा, इस कोण को 2 बराबर भागों में, ये पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा, कहोगे हाँ। इस पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा, बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ, बांट दिया होगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या कहा है, हमें कहा है कि ये वाला जो बनने वाला कोण है, यहाँ पर बनने वाला जो कोण है 80 डिग्री है।
और कह रहा है यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो 40 डिग्री हो गया। हमसे क्या कर रहा है, हमसे कर रहा है कि कोण DAE बताइए, ये DAE मतलब यहाँ पर मतलब कोण समद्विभाजक और शीर्ष लंब द्वारा बना कोण बताना है। तो यहाँ और आपको चित्र ये पता है कि अगर किसी त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब खींचा जाए और कोण समद्विभाजक रेखा खींची जाए तो ऐसी स्थिति में शीर्ष लंब और कोण समद्विभाजक द्वारा बनने वाला जो कोण होता है, अन्य दोनों शीर्षों पर बनने वाले कोणों के अंतर के आधे के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर जो बना कोण होगा वो इन दोनों कोणों के अंतर के आधे के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो 20 डिग्री होगा। क्या होगा? 20 डिग्री होगा। ओके, मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो 20 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी पर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। कल हम दूसरा नियम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। तो आप पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में जहां A 90 डिग्री है, कह रहा है यदि B 60 डिग्री है तो शीर्ष A से खींचे गए लंब और कोण समद्विभाजक के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? हाँ, तो एक त्रिभुज है ABC। त्रिभुज ABC है, तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज ABC बना लिया। तो ABC त्रिभुज में A शीर्ष पर बनने वाला जो कोण है, यहाँ पर बनने वाला जो कोण है 90 डिग्री है। 90 डिग्री। और B पर बनने वाला कोण क्या होगा? 60 डिग्री है। 60 डिग्री होगा। तो C शीर्ष पर बनने वाला कोण क्या होगा? C शीर्ष पर बनने वाला कोण जो होगा वो 30 डिग्री होगा। खुद सोचिए दोस्तों, त्रिभुज तीनों कोणों का योग क्या होगा? देखिए त्रिभुज तीनों कोणों का योग जो है 180 है। त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 है और इस 180 में से इस कोण की भागीदारी अकेले ही 90 डिग्री की है, तो इन दोनों कोणों की भागीदारी 90 डिग्री की होगी। और इस 90 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 60 है, तो इस कोण की भागीदारी 30 होगी। तो हाँ, आप मेरी वजह से सहमत हो गए। तो हमसे कह रहा है शीर्ष A से खींचे गए लंब, कह रहा है शीर्ष A से खींचे गए शीर्ष लंब, कह रहा है शीर्ष A से खींचे गए शीर्ष लंब। और लाइट कट गई है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।